नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर कि स्ट्रेस से कैसे किडनी खराब हो सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि बीपी हाई था, किडनी खराब हो गई, शुगर हाई था, किडनी खराब हो गई, मगर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। कैसे खराब हो सकती है, क्या इलाज है, उसको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में होती है, कभी घर को लेके, कभी परिवार को लेके, कभी पैसे को लेके, मगर जब भी ये स्ट्रेस होता है हर किसी की लाइफ में होता है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और कुछ लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते। जब हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में बना रहता है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, भूख खत्म हो जाती है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप जिस दिक्कत में फंसे हुए हो उससे कैसे निकल सकते हो उसको समझने की आपकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो नींद है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में है, आपका ब्रेन स्ट्रेस में है, तो आपके सारे के सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में बनी रहती है तो बॉडी के अंदर एक रिकवरी मैकेनिज्म होता है, वो बंद हो जाता है। अब ये रिकवरी मैकेनिज्म क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दिन के अंदर हमारी बॉडी काम करती है, हिलती डुलती है, तो बहुत सारे हमारी बॉडी के जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो मर जाते हैं, उनकी जगह लेते हैं नए सेल। और अक्सर ये काम कब होता है, ये काम रात को होता है, तो रात को हमारी बॉडी में रिकवरी वाला प्रोसेस चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जिम में जाते हो, खूब एक्सरसाइज करते हो या खूब ज़्यादा वजन उठाते हो, आप रात को थोड़ी देर सोते हो और आपकी बॉडी फ्रेश फील करना शुरू करती है, यानी बॉडी ने रिकवर किया। मगर अगर आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में बनी रहती है, नींद आप प्रॉपर नहीं लेते, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, तो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में सेल्स मर तो रहे हैं बट वो रिकवर नहीं हो रहे होते। जब हमारी बॉडी में सेल्स ज़्यादा मरने शुरू कर देते हैं तो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। हमारी किडनी, हमारी पैनक्रियाज, हमारे लंग्स, सब जगह सूजन देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस का इफेक्ट कौन से ऑर्गन पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हमें नहीं पता होता है। मगर हमें ये ज़रूर पता है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है किडनी फेलियर का। आपने ध्यान के रखना है, अपने ब्रेन को स्ट्रेस से दूर रखो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से दूर रखो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी जो परेशानी है वो तो सॉल्व होगी नहीं, बट आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो डे बाय डे खराब होनी शुरू होगी। और अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हीं को कैंसर देखने को मिलता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हीं को डायबिटीज़, उन्हीं को ही हाई बीपी देखने को मिलता है। अगर आपको स्ट्रेस से सीधा डायरेक्टली किडनी खराब ना भी हो तो जो बढ़ा हुआ बीपी है, जो बढ़ी हुई शुगर है, वो आपकी किडनी को जरूर खराब कर सकती है। तो हमें इस स्ट्रेस से बच के रहना होता है। अब स्ट्रेस से बचने के बहुत सिंपल सिंपल समाधान होते हैं और अक्सर हम इस बारे में सुनते आते हैं। स्ट्रेस से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, वो है ब्रीथिंग। अगर आप कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो अपने आप को 2 मिनट खाली करो और लंबी लंबी आप ब्रीथिंग स्टार्ट करो। जब आप ब्रीथिंग स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप का जो आपका ब्रेन है वो रिलैक्स होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे जैसे वो रिलैक्स होगा उसकी सोचने की, समझने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो वापस आने लग जाएगी। और जैसे जैसे ब्रेन की ये क्षमता वापस आती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी हद तक वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे आपकी परिवार की दिक्कत हो, आपकी ऑर्गन्स आपका साथ देना शुरू करते हैं, आपको बॉडी में एनर्जी महसूस होनी शुरू होती है कि बॉडी हल्की महसूस होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में ताकत महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी में रिकवरी मैकेनिज्म आना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, आपकी बॉडी उस बारे में काम कर पा रही है जिसके बारे में उसे एक्चुअल में काम करना चाहिए। स्ट्रेस लेने के बारे में नहीं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो या आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, ऑलरेडी लेवल क्रिएटिनिन का, यूरिया का पहले से बढ़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रेस मत लो, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आपको अपनी किडनी पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपनी किडनी पे काम करोगे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू करेगा। उसके लिए आपको किडनी फेलियर के बारे में थोड़ी सी गहराई में जानकारी होनी ज़रूरी हो जाती है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, हमेशा उसके पीछे बीपी या शुगर एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। अगर आप अपने बीपी और शुगर को मामूली मेडिसिन के साथ आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो क्या आपकी किडनी को नुकसान होगा? पहला आंसर मुझे दो, नहीं होगा ना। तो आपका आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है, एक डॉक्टर का स्ट्रेस वहीं खत्म होता है जब पेशेंट का बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हो उस पर ध्यान। अगर आपका खाना ठीक है, आपके खाने में ताकत है, आपके खाने में इतनी न्यूट्रिशन है कि वो किडनी को हेल्प करे रिवाइव करने में, तो क्या आपकी किडनी रिवाइव करेगी? यस एंड नो, खुद से पूछो। यस। तो हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब सवाल रह जाता है कि आपकी किडनी की रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप पहले पेशेंट से मिलिए। हेलो मैम। हेलो। आप पेशेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी।
आप इनका नाम बताइए। इनका नाम संतोष है। ठीक है। और आप हमें ये बताइए कि आपको इनकी किडनी की बीमारी के बारे में कब पता लगा था? हमें 4 महीने पहले पता चला था, 3 से 4 महीने पहले। ठीक है। और तब इनके क्रिएटिनिन लेवल्स कितने थे? इनके क्रिएटिनिन लेवल्स 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कुछ था। ठीक है। और इसके बाद आपने ट्रीटमेंट तभी की स्टार्ट कर दी थी या थोड़ा नहीं, वेट फिर किया हमने था? पूछा किसी से, फिर हमें साई संजीवनी का एड्रेस मिला, तो फिर हमने वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कहाँ से पता लगा आपको साई संजीवनी के बारे मैंने में? यूट्यूब पे देखा था, सर को मैं फॉलो करती थी डेली, क्यों परेशान रहती थी तो मैं देखती थी कि क्या है क्या नहीं है, ये देना है मम्मी को, ये नहीं देना, तो फिर मैंने वहाँ से कॉन्टेक्ट किया। ठीक है। कितना टाइम आपका ट्रीटमेंट चला? 1.5 महीने में मेरी मम्मी का 4 पॉइंट कुछ से 1.25 आ गया है। ठीक है। हाँ जी। ओके। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम एक क्वेश्चन है कि आप अभी हमें बताइए, जब आपकी ट्रीटमेंट हुई है अभी, तो हाँ। आप फिजिकली या मेंटली कैसे फील करते हैं आपको? मैं पहले बहुत बीमार थी, चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जब से मेरे को ये दवाई मेरी चालू हुई है, यहाँ से मेरी बेटी ने कराई है, तब से मेरे को बहुत आराम मिला है। मैं चलती भी हूँ, काम भी कर लेती हूँ और थकती भी नहीं हूँ। थकन बहुत होती थी पहले मेरे को। ठीक है। मतलब हाँ। आप में इम्प्रूवमेंट अभी दिखी है? हाँ, और मैं ना जैसे ऐसे चलती थी, जैसे आंखों से कम दिखता हो, पैर कहीं रखती थी, कहीं पैर रखा जाता था मेरा। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल, मेरे को बहुत आराम दिखता है मेरे को, तो बहुत ज्यादा। मैं खाना वगैरह सही खाती, पहले खाना छूट गया था मेरा, कुछ नहीं खाती थी। सारे दिन मेरी बहन है ये छोटी, मेरे को पूछती रहती है कि खाना खा लो, दूध ले लो, मेरा मन नहीं करता था। लेकिन इनकी दवाई चालू करी जब से मैंने, तो मेरे जब से बहुत आराम है, सब चीज खाने लगी मैं। जो भी परहेज का खाना बताते हैं सारा वही खा रही हूँ मैं। रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं कैमरे को? संतोष जी, आपके पास कोई सजेशन है? जैसे किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको कुछ सुझाव देना चाहें कि जैसे ये जो बीमारी है जल्दी पता नहीं लगती है, तो आपको जैसे पता लगा था, तो आप बता सकते हैं वो एक्सपीरियंस कि आपको कैसे पता लगा और उनको इससे मदद मिले। तो बेटा मैं तो कई जनों को बता चुकी, मेरी बेटी बताती है, एड्रेस देते हैं हम उनका, परहेज करना बहुत जरूरी होता है। मैं सारी चीजें उनको बता देती, जो भी पूछ देखते हैं अपने, नहीं तो अब परहेज मैं बहुत अपना, जैसे उन्होंने बताया वही परहेज पे चली हुई हूँ मैं। मैंने परहेज कम नहीं करा, जैसा उन्होंने बोला वही चीज ले रही हूँ मैं। कुछ नहीं लेती ना, बाजार का चाय वगैरह सब मेरी बंद है, कुछ नहीं लेती हूँ। एक सर रोटी और यही होता, दाल है, हरी सब्जी 2 बता रखे, सिर्फ तोरी और टिंडे और दाल, बस इससे अलावा कुछ नहीं खाती मैं। ठीक है, ये चीज बता रखी है। धन्यवाद मैम। तो आपने खुद देखा, ये आपने अभी सिर्फ एक पेशेंट देखा। मैं चाहता हूं कि इस चैनल में जितनी भी वीडियोस है उसे एक करके आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किडनी फेलियर एक दिक्कत है, माना एक अच्छी खासी दिक्कत है, बट उस पर काम किया जा सकता है, क्रिएटिनिन लेवल को डाउन किया जा सकता है। मगर कब? जब आप अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से दूर लेके चले जाओ, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, अपनी किडनी पे काम करना शुरू करो। जब हम सारी चीज़ों को सही तरीके से अलाइन करते हैं तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से क्रिएटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस करने के तरीके को बताऊंगा कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हो कि किडनी जो आपकी खराब हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया है, आपका बीपी हाई बना रहता है, आपने बायोप्सी करवाई है उसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा, आपकी एज 24, 25, 26 या 30-40 तक की आपकी एज है, कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही, बट आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी जो खराब हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि बॉडी को रिकवरी करने की नहीं मिल रही। तो कुछ कंडीशंस हमेशा बॉडी में मिलेगी जब किडनी स्ट्रेस की वजह से खराब हो रही होगी। क्रिएटिनिन लेवल का नॉर्मल होना, प्रोटीन का लीक होना, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, और अगर आपने किडनी बायोप्सी करवाई है तो उसका नॉर्मल निकल कर आना, या फिर एमसीडी इसमें लिखा आना। एमसीडी क्या होता है? मिनिमम चेंज डिजीज। यानी जब हमने बायोप्सी का सैंपल लिया था, किडनी का सैंपल लिया था, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिला, बट हमें ये पता है कि किडनी के अंदर सूजन आ रही है। वो सूजन क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। ना आपके लाइफ में बीपी पहले था, ना आपकी लाइफ में शुगर थी, ना आपके लाइफ के किसी और टाइप की मेडिसिन का आपने इनटेक कर रखा था, बट हमें ये पता है कि किडनी खराब हो रही है। तो उसके पीछे अक्सर डॉक्टर स्ट्रेस को रीजन मानते हैं, और वो कारण सही भी होता है। तो अपने आप को जितना हो सके, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो अपने आप को स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करो। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो और स्ट्रेस में देखते हो कि आप स्ट्रेस में हो, तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। पहली, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। उससे क्या होगा?
आपको वैसे मैंने पहले बताया, ब्रीथिंग करने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपनी फैमिली के साथ बैठना है, खाना खाना है। उससे क्या होता है कि हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है। अभी तक आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे अकेले। जब आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बैठते हो, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारा ब्रेन पावर मिलती है। अगर आप 4 लोगों से बात कर रहे हो तो 4 लोगों का दिमाग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। आपने बस एक काम नहीं करना, वो है अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन। बीमारी को छोड़ के आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 100% सॉल्यूशन निकल कर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से स्ट्रेस एक आप नॉर्मल इंसान को किडनी फेलियर का पेशेंट बना देता है, और किस तरह से स्ट्रेस किडनी फेलियर की कंडीशन को किस तरह से एग्रीवेट करते हुए क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को बढ़ा देता है। अब मैं इसी के साथ आपसे वैसे में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।